श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। भी तोड़ना है। श्री दुर्गा सप्तशती। भगवती स्तुति। प्रातः स्मरामि शरदिन्दु करोज ज्वालाभाम सद्रत्नमन कर कुंडल हार भूषाम दिव्या उद्धौर्जित सुनील सहस्त्र हस्ताम रक्तोत्पलाभ चरणाम भवतीम परेशाम प्रातः नमामि महिषासुर चंड मुंड शुंभासुर प्रमुख दैत्य विनाश दक्षाम बहुंद्र रुद्र मुनि मोहन शील लीलाम चंडीम समस्त सुर मूर्तिम अनेक रूपाम प्रातः भजामि भजताम विलास धात्रीम धात्रीम समस्त जगताम दुरिता पहंत्रीम संसार बंधन विमोचन हेतु भूताम मायाम पराम समाधि गम्य प्रस्य विष्णु। ओम श्री दुर्गाय नमः। नारायणी नमोस्तुते नमोस्तुते। श्री हरि। या श्री स्वयं सुकृति नाम भवेन स्वलक्ष्मी पाप आत्मनाम कृत धियाम हृदयसु बुद्धि श्रद्धा सताम कुल जन प्रभवस्य लज्जा ताम त्वाम नता अस्मा परिपाल्य देवी विश्वम तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव शर्मम मम देव देव। ओम नमः चंडिकाय। देवी पर्पणातिहरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगतो अखिलेश्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तामेश्वरी देवी चराचरस्य। अतः सप्तश्लोकी दुर्गा शिववाच देवी तम भक्त सुलभे सर्वकार विधानी कलो ही कार सिद्ध्यर्थमुपायम बुरुहि अतंता देववाच शृणु देव प्रच्छामि कलो श्रेष्ठ साधनम मया तवेव स्नेह नाप्याम वस्तुति प्रकाशते। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोके स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप छंदा श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोग। ओम ज्ञानी नाम चितांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण महामाया प्रचति दुर्गे स्मृता हरसी भीति मिशेष जंतो स्वस्ति स्मृता मतिमतो शुभम ददासी दरिद्र्या दुख भय हार्निका तौदन्या श्रोप काट कणाया सदा द्रचिता सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वात साधके स्नाय त्र्यंबके गौरी नानी नमस्तुते शरणागत दिनाथ परित्राण परायणे सर्वस्याति हृदय देवी नानी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय भय स्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते रोग नशेषान पहंसी तुष्टा रुष्टा तू कमान सकलान भिष्टान त्वामश्रिता नाम नागपिंडानम त्वामश्रिता है आश्रितां प्रयांति सर्व बाधा प्रस्मनम त्रिलोक शाक्लेश्वरी एवं तव्या कार्मस्म देवी विनाशनम इति सप्तश्लोकी दुर्गा संपूर्ण। ओम श्री दुर्गाय नमः। अतः किलकम। ओम अस्य श्री किलक मंत्रस्य शिव ऋषि अनुष्टुप छंदा श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थम सप्तशती पाठं जपे विनियोग। ओम नमः चंडिकाय। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंड जी कहते हैं विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनका तीन दिव्य नेत्र है, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकिलिक है अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले साप रूपी किलिक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपनी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उन्हें उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। ये सब संस्कृत में लिखा हुआ है, हम हिंदी में पढ़ दे रहे हैं।
इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती है। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदनंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेवी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्र चित्र होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को किलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्किलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह अपनी मृत्यु के बस में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्किलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टि गोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। अतः वेदोक्तम रात्रि सूक्तम ओम रात्रित्याधश्चर्य चर्चस्य सुक्तस्य कुशिक शोभरो रात्रिर्वा भारद्वाजो ऋषि रात्रिर्देवता गायत्री छंद देवी महात्म्य पाठे विनियोगः। महत्व आदि रूप व्यापक इंद्रियों से सब देशों में समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली ये रात्रि रूपा देवी अपने उत्पन्न किए हुए जगत के जीवों के शुभ कर्मों को विशेष रूप से देखती है और उनके अनुरूप फल की व्यवस्था करने के लिए समस्त विभूतियों को धारण करती है। ये देवी अमर है और संपूर्ण विश्व को नीचे फैलने वाली लता आदि को तथा ऊपर बढ़ने वाले वृक्षों को भी व्याप्त करके स्थित है। इतना ही नहीं, ये ज्ञानमयी ज्योति से जीवों के अज्ञान अंधकार का नाश कर देती है। पर चित शक्ति रूपा रात्रि देवी आकर अपनी बहन ब्रह्मा विद्यामयी उषा देवी को प्रकट करती है, जिससे अविद्यामय अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है। ये रात्रि देवी इस समय मुझ पर प्रसन्न हो, जिनके आने पर हम लोग अपने घरों में सुख से सोते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रात्रि के समय पक्षी वृक्षों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुख पूर्वक शयन करते हैं, उस कल्याण में रात्रि देवी के अंग में संपूर्ण ग्रामवासी मनुष्य, पैरों से चलने वाले गाय, घोड़े आदि पशु, पंखों से उड़ने वाले
पक्षी एवं पतंग आदि किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाले पथिक और बाज आदि भी सुखपूर्वक सोते हैं। ये हे रात्रिमयी चिच शक्ति, हे रात्रिमय चिच शक्ति, तुम कृपा करके वासनामय वक्री तथा पापमय विक्र को हमसे अलग करो, काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर हटाओ, तदनंतर हमारे लिए सुख पूर्वक तरने योग हो जाओ, मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारिणी बन जाओ। हे उषा, हे रात्रि के अधिष्ठात्री देवी, सब और फैला हुआ यह अज्ञान में काला अंधकार मेरे निकट आ पहुंचा है, तुम इससे ऋण की भांति दूर करो। जैसे धन देकर अपने भक्तों के ऋण दूर करती हो, उसी प्रकार ज्ञान देकर इस अज्ञान को भी हटा दो। हे रात्रि देवी, तुम दूध देने वाली गौवे के समान हो, मैं तुम्हारी समीप आकर स्तुति आदि से तुम्हें अपने अनुकूल करता हूँ। परम व्योम स्वरूप परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी कृपा से मैं काम आदि शत्रुओं को जीत चुका हूँ, तुम स्तोम की भांति मेरे इस हविष्य को भी ग्रहण करो। इसका हिंदी दिखा हुआ है, इसको संस्कृत में ही पढ़ देते हैं क्योंकि इसका हिंदी है नहीं, है पृष्ठ 59 से लेकर 72 में है, तो धीरे धीरे ही सही अलग अलग करके इसको पढ़ देते हैं। अतः तंत्रोक्त रात्रि सुक्तम, ओम विश्वेश्वरी जगत धात्रीम स्थित संहार कारिणीम निद्राम भगवतीम विष्णुर तुलाम तेजसा प्रभु, अलग अलग करके पढ़ दे रहे हैं। ब्रह्मवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वष्टकारः स्वारात्मिका सुधा त्वं क्षरे नित्ये त्रिधा मात्र आत्मिका स्थिता अध्रमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्या विशेषतः तमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा तव एत धत्ता यते विश्वम तव एत सृज्यते जगत तव एत पाल्यते देवी त्वं यस्यन्ति च सर्वदा विसृष्टो सृष्टि रूपा त्वं स्थिति रूपा च पालने तथा श्रीहंति रूपांते जगतो अस्य जगन्मय महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवती महादेवी महासुरी प्रकृति अस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर मोह रात्रिश्च दारुणा त्वं श्री अस्त्वामीश्वरी त्वं विश्वत्वं बुद्धिर्बोध लक्षणा लज्जा पुष्टि अस्तथा तुष्टि अस्तवम शांति शांतिरेव च खड्गनी शूलनी घोरा गदनी चक्रनी तथा शंखनी चापनी वान भूषुंडी परिघा युधा सौम्यतराशेष सौम्य व्यय अस्तवती सुंदरी परा परानाम परमा तमेव परमेश्वरी। यच् किंचित कवचिद्वस्तु सदा व खिलातमिके तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं किम अस्तु य से तदा यया तव्या जगत सृष्टा जगत पातयति यो जगत सो अपि निद्रावशं निता कस्तवाम अस्तोतु मिहेश्वर विष्णु शरीर ग्रहण महमीशान एवं च करिता अस्ते यतो अतस्तवाम कः अस्तोनु न शक्तिमान भवेत सा त्वमित्थं प्रभावेह अस्वेरुदारैर देवी असंच अस्तुता मुह एतौ
दुरार दुराधर्षा वसुरो मधुकैटभो प्रबोधम च जगत स्वामी नित्याम च युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हंतु मे तौ महासुरो इति रात्रि सुक्तम। अगर चंद्र बिंदु बीच में आता है तो उसका होगा आधा न, अगर किनारे आता है तो आधा म। षष्ठो अध्याय, आज छठा अध्याय पढ़ना है। ध्रुम लोचन बद्ध ध्यानम। मैं सर्वगेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फनों से सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देह लता उद्भासित हो रही हैं। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति ध्रुमलोचन से बोला। ये सब शिव पुराण में भी लिखा हुआ है। ध्रुमलोचन तुम शीघ्र अपनी सेना के साथ जाओ। ध्रुमलोचन तुम शीघ्र अपनी सेना के साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसे वश मार डालना। ऋषि कहते हैं कि शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह ध्रुमलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोंटा पकड़कर घसीटते हुए ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के यूं कहने पर असुर ध्रुमलोचन उनकी ओर दौड़ा। अब अंबिका ने हुंग शब्द के उच्चारण मात्र से ही उसे भस्म कर डाला। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सहायकों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबरों से और कितने ही महादैत्यों को पटक कर ओठ की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रस चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने ध्रुमलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना को सफाया कर डाला, तब उस दैत्य राज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका ओठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और हे मुंड, तुम बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के झोटे पकड़ के अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के साथ तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के मारे जाने पर भी उस अंबिका को बांधकर
साध ले शीघ्र ही लौट आना। इस प्रकार श्री मार्कंड पुराण में सार्वजनिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में धूर्मलोचन वध नामक 6ठा अध्याय पूरा हुआ। सतमो अध्याय चंड और मुंड का वध। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा कलहार पुष्पों की माला धारण किए बिना बजाती हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं। उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बेंदी शोभा पा दे रही हैं। ऋषि कहते हैं, तदनंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाल ली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उस शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाटे में भौवें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पास लिए हुए थी। वे विचित्र खड़वांग धारण की और चीते के चर्म की साड़ी पहने नर मुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपड़ाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और कुछ लाल थी। वे अपने भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी जो और सबको भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ में पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथियों के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी के छाती के धक्के से गिराकर मार डालती। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह भारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खड़वांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाने के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूरज के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल वदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में लेकर हंग का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसे केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया देख मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदनंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दोनों महापशुओं को तुम्हें भेंट किया। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं, यहाँ लाए हुए उन चंड मुंड नामक
महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी तुम चंड और मुंड लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण में सार्वजनिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। ओम श्री दुर्गाय नमः। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, हंस के बोलो जय माता दी। कल पढ़ेंगे 8वां अध्याय, रक्त बीज का वध। सिद्ध कुंज का स्तोत्रम। ओम श्री दुर्गाय नमः। ओम श्री दुर्गाय नमः। सिद्ध कुंज का स्तोत्रम। शिववाचा, शृणु देवी प्रच्छामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् इन मंत्र प्रभावं चंडी जापा शुभो भवेत्। न कौचम निर्गला स्तोत्रम किलकम न रहस्यकम न सुक्तम नापि ध्यानम च न न्यासो न च वार्चनम कुंजिका पाठ मात्रेण न दुर्गा पाठ फलम लभेत्। अति गुहेतरम देवी देवानामपि दुर्लभम गोपनीयम प्रयत्नेन सव्यनुरिव पार्वती मारणम मोहनम वश्यम स्तभनो चाटनादिकम पाठ मात्रेण संसिद्ध्येत् कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। अतः मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे ओम ग्लौं हूं क्लीं जुं श ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे ज्वल हं सं लं छं फट स्वाहा इति मंत्र। नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभारिण्य नमस्ते महिषादिनी नमस्ते शुंभंत्रे च निशुंभासुरघातनी जागृतं हि महादेवी जपम सिद्धम करुष्वमे ऐंकारी सृष्टि रूपाय ह्रींकाली प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिणे बीजरूपे नमस्तुते चामुंडा चंद्रघाती चायकारी वरदायिनी नित्य चाभिदा नित्यम नमस्ते मंत्ररूपिणी धांग धिंग धूंग दुर्जटे पत्नी वांग भिंग ऊंग वागेश्वरी क्रांग क्रीं क्रूं कालिका देवी शांग शिंग शुंग में शुभम कुरु हुंग हुंग हुंकार रूपेण जंग 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 जम्नादिनी भ्रांग भ्रिंग भ्रुंग भैरवी भद्रे भवानी ते नमो नमः। अंग कंग चंग टंग तंग पंग यंग शंग विंग दुंग एंग विंग हंग छंग धिजाग्रम तोटे तोटे दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा पांग पिंग पुंग पार्वती पूर्णा खांग खिंग खुंग खेचरी तथा शांग सिंग शुंग सप्तशती देव्या मंत्र सिद्धम करुष्वमे। इदम तु कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागृति हेत्वे भक्तन्यदात्वयं गोपितं रक्षा पार्वती यस्तु कुंजिकाया देवी हिनाम सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिरणे रोदनम यथा इति श्री रुद्रामले गौरी तंत्र श्री पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्रम संपूर्णम। ओम तत्सत्। क्षमा प्रार्थना। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्नि सम्मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा च न जानामि क्षम्यतम परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी। यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराध शतम कृत्वा जगदम्बेति चोचरेत् याम गति समाप्नोति नातं ब्रह्मादेशुरा। सापराधोऽशीं शरणं प्राप्तस्त्वां सप्राधोऽशीं शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके इदानीमनुकम्प्यो अहं यथेच्छसि तथा कुरु। अज्ञानादिस्मृतेर्भ्रान्त्या यन्न्यूनम् अधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसिद्ध परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे गृहाणार्चामिमां प्रीत्या प्रसिद्ध परमेश्वरी। गुह्याति गुह्य गोपत्री तवं गृहाणास्मकृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी तव ता प्रसादात् सुरेश्वरी। श्री दुर्गार्पणमस्तु। ओम श्री दुर्गाय नमः। जय देवी मैया की जय। आपकी कृपा से
ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ठीक है दोस्त, हरि ओम।